दोस्तों, बॉलीवुड सिनेमा में एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने फिल्मों में महिलाओं के लिए नए आयाम स्थापित किए। महाबली का सामना एक लौंडी के लिए नहीं, हरगिज नहीं। खुददार मोगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं, एक नाची लौंडी के बराबर हो जाए। एक ऐसा दौर था जब बॉलीवुड में महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। महिलाओं के किरदार भी एक्टर महिला बनकर अदा किया करते थे। ऐसे में दुर्गा खोटे ने फिल्मों में एंट्री की और हीरोइन के तौर पर अपनी नई पहचान बनाई। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 में मुंबई में हुआ था। जब ये फिल्मों में आना चाहती थी, उस समय महिलाओं के लिए फिल्मों में काम करना घृणा के तौर पे देखा जाता था। दुर्गा खोटे एक रईस घराने की महिला थी। ऐसे में उनके बॉलीवुड में एंट्री लेने से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। दुर्गा खोटे को फिल्मों में आने के लिए कई लोगों से कई बातें, कई ताने सुनने को मिले, मगर वो अपने इरादों की पक्की थी। 18 साल की उम्र में ही दुर्गा खोटे की शादी विश्वनाथ खोटे से कर दी गई थी और उनके 2 बच्चे भी थे। दुर्गा खोटे की छोटी उम्र में ही उनके पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आर्थिक तंगी के चलते दुर्गा खोटे ने फिल्मों में एंट्री लेने की सोची। पहले तो दुर्गा खोटे ने कुछ ट्यूशन्स करने शुरू किए क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, मगर एक दिन बॉलीवुड की तरफ से एक फिल्म का ऑफ़र उनको मिला, जिस फिल्म का नाम था फरेबी जाल। ये वो दौर था जब फिल्मों में बोलती फिल्मों का चलन शुरू हुआ। उस समय पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने ये ऑफ़र स्वीकार कर लिया। फिल्म में दुर्गा खोटे का रोल सिर्फ 10 मिनट का था, इसलिए उनको उस फिल्म की कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिल्म जब रिलीज़ हुई तो उस फिल्म का कंटेंट इतना ख़राब था कि उससे दुर्गा खोटे की छवि खराब होने लगी। ऐसा जब हुआ तो उन्होंने फिल्मों से अपना कदम वापस ले लिया। मगर इस फिल्म को वी शांताराम ने देखा, उनकी नज़र दुर्गा खोटे पर पड़ी तो उन्होंने दुर्गा खोटे को अपनी फिल्म अयोध्या राजा फिल्म में मुख्य किरदार निभाने की भूमिका दी। इस फिल्म में उन्हें तारामती का रोल अदा करने के लिए दिया गया। जब दुर्गा खोटे को इस फिल्म का प्रस्ताव आया तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, फिर वी शांताराम के काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ की। ये फिल्म हिंदी और मराठी भाषा में दोनों में ही बनी थी, मगर फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही दुर्गा खोटे काफ़ी घबराई हुई थी। वो ये सोच रही थी कि पहली फिल्म की तरह ही मुझे इस फिल्म के लिए भी आलोचना का सामना न करना पड़े। अगर फिल्म जब रिलीज़ हुई तो दुर्गा खोटे को काफ़ी प्रशंसा मिली। जो लोग उनकी आलोचना कर रहे थे वही लोग उनके प्रशंसक बन गए। इसके बाद दुर्गा ने एक और फिल्म की। इस फिल्म के बाद तो दुर्गा खोटे एक हीरोइन के तौर पर स्थापित हो गई। इस फिल्म में उन्हें महारानी का किरदार निभाने को दिया गया था। दुर्गा खोटे ने हिंदी और मराठी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी काम किया था। दुर्गा खोटे का एक बहुत ही यादगार किरदार था फिल्म मुगल आजम में। उस फिल्म में वो सलीम की मां बनी हुई थी। उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। उस पति के साथ उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला जिसमें कई शॉर्ट फिल्में भी उन्होंने बनाई। दुर्गा खोटे ने अपनी लाइफ में लगभग 200 फिल्में की होंगी। दुर्गा खोटे ने माँ का किरदार काफ़ी फिल्मों में किया और उनकी अंतिम फिल्म थी कर्ज, जिसमें उन्होंने माँ का रोल अदा किया था। इसके बाद से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और फिर वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई। उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था और 1991 में दुर्गा खोटे ने अपनी अंतिम सांसें ली। ये थी दुर्गा खोटे की कहानी। अपने ज़माने में इन्होंने हीरोइन के किरदार को तो निभाया ही, बाद में उन्होंने चरित्र अभिनेत्री का भी किरदार निभाया, जिसमें कई रोल उन्होंने माँ के किए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।